हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के बारे में। देखो, किन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो ये वर्ड समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आपका कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब वो एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज का हो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की, कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है और सिपिसिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिपिसिटी, कहाँ हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को। एवरीथिंग विल लर्न इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रेन, ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी की 5 कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस को आप याद रख सकते हैं, सास, आस, आसा, एंड द लास्ट 2 कंडीशन इज एसएसएस एंड आरएचएस। ये जो 5 कंडीशंस है, पहले इनमें लास्ट 2 कंडीशंस को तो पहले साइड रखोगे, एसएसएस एंड आरएचएस। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द इनिशियल 3 कंडीशन। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में जैसे मैंने कहा, जो मेन 5 कंडीशंस होते हैं ना, जैसे ये 5 कंडीशंस है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की, जिसमें से ये जो लास्ट के 2 है ना, ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। हम पहले ये 3 समझेंगे। इसको आप याद कैसे रखोगे, सास, आस, आसा। ओके, अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है, ये एस जो है ना, एस का मतलब है साइड, और ए जो है इसका मतलब होता है एंगल। ठीक है, सिपिसिटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, मतलब कि एस ए एस का क्या क्राइटेरिया है, देखिए, साइड, एंगल, साइड। मतलब कि जो मेरा एंगल है ये कहाँ पे है, ये 2 साइड के बीच में होगा। डायग्राम में ये चीज़ आपको देखना है कि एंगल कहाँ है, 2 साइड के बीच में। अब इस कंडीशंस को हम कैसे बोलते हैं कि ऐसे इस कंडीशन फॉलो हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी में। कोई भी 2 ट्रायंगल, सपोज ये देखो मैंने ये 2 ट्रायंगल बना दिए। ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये हो गया PQR। एंगल ए की वैल्यू सपोज करो कि 60 डिग्री है और यहाँ एंगल पी की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, ए बी की वैल्यू अगर है 4 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पी क्यू की वैल्यू मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली और पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और इसकी जो कंडीशन है वो एस ए एस की कंडीशन है इस तरीके से कि देखिए, इस ट्रायंगल ए बी सी में जब आप देखोगे तो आपका ये ए बी 4 सेंटीमीटर का साइड हुआ। ठीक है, एंगल ए बीच में है और फिर ए सी क्या है, साइड है। तो आप ध्यान से देखो कि एंगल कहाँ है, 2 साइड के बीच में है और बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में। मतलब कि ये पी क्यू क्या है हमारा, 4 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो ये जो साइड है ना पी क्यू, ये ए बी के करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो मेरा 60 डिग्री है वो 4 और 6 के बीच में है, यहाँ भी जो 60 डिग्री है वो 4 और 6 के बीच में है। तो एंगल कहाँ है, एंगल जो है 2 साइड के बीच में है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी एस ए एस कंडीशन। करेंगे हम एस ए एस कंडीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ़ 2 ट्रायंगल्स हैव 2 sides, okay, 2 sides and the included angle of one equal to the corresponding side and the included angle of the other, then the triangles are congruent. सिंपल। अब हम समझते हैं सेकेंड कंडीशन। तो बच्चों, सेकेंड कंडीशन है हमारा आस ए एस कंडीशन। तो यहाँ पे भी वही मीनिंग निकालोगे, ए क्या हो गया, एंगल, तो एंगल एंगल साइड, कंडीशन का नाम हो गया एंगल एंगल साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, सिंबल को समझना है कि सिंबलाइज कैसे करते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो, एंगल ए के पास मैंने ऐसे सिंपल एक लाइन है, तो इसी तरीके का लाइन मेरा कहाँ है, पी के पास, और जबकि यहाँ पे डबल लाइन है, तो ये एंगल बी एंगल क्यू से इक्वल है और एंगल ए एंगल पी से इक्वल है, जो भी इसकी वैल्यू होगी, और बी सी हमारा क्यू आर से इक्वल है। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे आ रही है, ये आ रही है वन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये एक एंगल हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दूसरा एंगल हो गया, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये हमारा क्या हो गया, साइड हो गया। तो ये एंगल एंगल साइड, तो कौन सी कंडीशन हो गई, ए एस है हमारा, आसा ए एस ए,
तो यहाँ पर जो साइड है वो कहाँ पे है, दो एंगल के बीच में है। देखो सेकेंड कंडीशन में मेरा साइड अलग था, वो किसी एंगल के बीच में नहीं था, ठीक है। तो कोई भी साइड इक्वल होने से हम लेते हैं, दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो हमारा वो आस यानी कि AS कंडीशन होता है। बट ASA कंडीशन में ये कंपल्सरी है कि जो साइड आपका होगा वो दोनों एंगल के बीच में होगा। जैसे ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और ये दोनों एंगल के बीच में देखो इस ट्रायंगल ABC में जो साइड है वो क्या है, BC। और सेम चीज़ यहाँ पे है कि दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो QR। तो दोनों एंगल के बीच का साइड इक्वल है। अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है ये ASA कंडीशन है, ASA। इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। सिंपल कंडीशन होता है हमारा SSS मतलब साइड साइड साइड। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं SSS कंडीशन से जब करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों की इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे AB हमारा 3 सेंटीमीटर है अगर, तो यहाँ PQ क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया PQ के एक साइड इक्वल हो गई 4, BC इज इक्वल टू 4, QR इज इक्वल टू 4, CA इज इक्वल टू 6, RP इज इक्वल टू 6। सो 3 4 6 3 4 6 मतलब तीन साइड इसके तीन साइड के इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया SSS। हाँ, इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं कि आप करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, वो हम डिस्कस करते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी को समझने के बाद। अब देखो RHS कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल में हम RHS कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। RHS कॉन्ग्रुएंसी हम 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही देखते हैं। इसका रूल पहले समझोगे कि क्या होता है। RHS देखो, RHS क्या है, ये R है राइट एंगल हमारा, H जो है वो हाइपोटेनियस है और S है साइड। ये R आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब 90 डिग्री। H है हाइपोटेनियस एंड S जो है आपका साइड है। अब इसका रूल ये है कि कोई भी हमारा जो ट्रायंगल है अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी से जब हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। ये देखो ये बिल्कुल फर्स्ट चीज़ है जो आपको नोटिस करना है, हाइपोटेनियस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। हाइपोटेनियस इक्वल होने के बाद से आपके पास जो दो साइड बच रहे हैं ना, इसमें से कोई भी एक इक्वल हो सकता है, तो वहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी फॉलो होती है। जैसे कि मान लो कि अगर इस डायग्राम्स में हम बोले कि BC हाइपोटेनियस तो इक्वल है ही, मतलब AC इज इक्वल टू PR, ये हो गया एक मेरा कंडीशन कि हाइपोटेनियस इक्वल है। एंगल B और एंगल Q 90 डिग्री है तो R भी हो गया हमारा राइट एंगल। अब हम बोलते हैं कि BC जो है वो QR के इक्वल है, अगर ये कंडीशन हो गया दैट BC इज इक्वल टू QR, तो मेरा ये RHS फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। अगर ये BC QR के इक्वल ना होके PQ के इक्वल हो गया तो भी ये RHS की कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगा, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन RHS है बिकॉज RHS के रूल से two right angle triangles are congruent if one side and the hypotenuse of one triangle are respectively equal to the corresponding side and the hypotenuse of the other triangle. सो कोई एक साइड हाइपोटेनियस आप देख लो कि इक्वल है कि नहीं है, 90 डिग्री है, और कोई साइड, ये साइड इससे इक्वल हो सकता है, ये साइड इससे भी इक्वल हो सकता है, ये साइड हमारा इससे इक्वल हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि RHS कॉन्ग्रुएंसी है। लेकिन CPCT का पार्ट जो है वहाँ पे चेंज होता है। अब हम समझते हैं कि हम CPCT होता क्या है, उसको कैसे लिखते हैं। CPCT का मतलब जो होता है, मतलब CPCT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये जो C है ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग, P पार्ट ऑफ दिस C इज कॉन्ग्रुएंट एंड T इज ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट अगर आप प्रूफ कर दिए कि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही हमारा रूल है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए और बहुत सारी कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी हैं उन कंडीशन से हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद हम CPCT लिख के किसी भी साइड को इक्वल करते हैं, एंगल को इक्वल करते हैं, तो एक्चुअली वो साइड और एंगल क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है, किसका, ट्रायंगल का। अच्छा, लिखने का तरीका है, जैसे मान लो कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है उसमें पहले ये इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा, फिर आप ऐसे दो लाइन देते हो, ठीक है, ये चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। अब क्या है, कैसे आप लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर कहीं लिखा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF,
तो आप इसको DFE नहीं लिख सकते हैं, ये फिक्स हो गया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, और हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसके क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे, कैसे वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सपोज करो कि ये ट्राइंगल ABC हो गया और ये मेरा ABC और ये DEF। तो जिस सीक्वेंस में लिखा गया है कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो A जो है वो D के इक्वल है। अगर एंगल की हम बात करेंगे तो एंगल A किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल D के, ये दोनों। फिर एंगल B हमारा किसके करस्पॉन्डिंग में जाएगा, एंगल E से, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। फिर C किसके करस्पॉन्डिंग में जाएगा, F। सेम सीक्वेंस है AD BE CF, नाम भी हम वैसे ही लिखते हैं। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये तो एंगल की बात हो गई। अब साइड भी उसी तरीके से होगा। देखो AB, अगर A से स्टार्ट करते हैं तो AB, तो AB साइड हमारा इस ट्रायंगल में आ जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग होगा, DE के। इसको भी आप ED नहीं लिख सकते हैं। आप अगर यहाँ A से स्टार्ट किए हो तो यहाँ पे भी आपको D से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज A इज करस्पॉन्डिंग टू D। तो AB इज इक्वल टू DE। सिमिलरली BC इज इक्वल टू FE एंड CA इज इक्वल टू FD। CA इज इक्वल टू FD, या अगर AC लिखते हो तो AC इज इक्वल टू DF। अगर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा CA, तो CA तो मैंने क्या लिखा, FD, वो करेक्ट है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AC, तो आप यहाँ भी कैसे स्टार्ट करेंगे, DF। ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम आपको एक दो पिक्चर देते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए विच पार्ट्स आर करस्पॉन्डिंग। तो ये दो डायग्राम्स हैं, अब इसको आइडेंटिफाई करो कि क्या कंडीशंस है और कौन से पार्ट कॉन्ग्रुएंट हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, कैसे आप इसको लिखोगे। तो जो फर्स्ट डायग्राम है, मतलब फर्स्ट ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये ध्यान से देखो कौन सा एंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो यूजुअली हम जो 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल में होता है तो एक बार ज़रूर RHS के बारे में सोचते हैं। तो RHS के बारे में आप सोच के देखो, कंडीशन क्या आती है कि हाइपोटेनियस मस्ट बी इक्वल। तो हाइपोटेनियस इसमें आपका क्या है, AC, और इस ट्रायंगल में क्या है, XZ, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ भी एक लाइन है और यहाँ भी एक सिंपल सा लाइन है, ये दोनों इक्वल है। हाइपोटेनियस के अलावा कोई भी एक साइड मेरा इक्वल होना चाहिए था। दो साइड होते हैं ना, जैसे ये दो साइड इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो एनी वन साइड विल बी इक्वल। तो यहाँ BC इक्वल हो जाता है हमारा YZ से। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी है, द कंडीशन इज RHS। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है इसके, 90 डिग्री वाला एंगल हम देखते हैं कि देखो 90 डिग्री यहाँ पे जो B है, तो इस डायग्राम में वो क्या है, Y। तो हमारा एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल Y के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद A जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, X के करस्पॉन्डिंग, C Z के करस्पॉन्डिंग है। अब साइड से देखेंगे, जैसे 90 डिग्री तो हम समझ गए कि चलो B जो है वो Y के करस्पॉन्डिंग है। अब यहीं से स्टार्ट करो कि BC, यहाँ पे दो लाइन्स है BC, तो YZ, यहाँ पे भी दो लाइन्स है, तो BC साइड जो है हमारा ये किसके करस्पॉन्डिंग जाएगा, YZ। BC YZ, तो C कहाँ पे आ रहा है, Z पे, यानी कि जो एंगल C है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल Z। अब CA, तो यहाँ पे हमारा हो गया ZX, इक्वल है दोनों। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है RHS, जहाँ पे BC साइड जो है वो YZ के इक्वल है, CA साइड हमारा जो है CA, ये हमारा ZX के करस्पॉन्डिंग में है, एंगल B एंगल Y के करस्पॉन्डिंग है, एंगल A एंगल X के करस्पॉन्डिंग है। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं A से, ABC, अगर आप लिखना चाहते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, तो वैसे ही सीक्वेंस में यहाँ भी पुट कीजिएगा। A देखो यहाँ हम A से स्टार्ट किए हैं, ABC, तो A किसके करस्पॉन्डिंग था हम देख लेंगे, X के करस्पॉन्डिंग, तो हम यहाँ X से स्टार्ट करेंगे, देन इट विल बी ट्रायंगल XYZ। ये सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। अब ये सेकेंड डायग्राम में देखो कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे क्या कंडीशंस है, यहाँ पे तीनों साइड जो हैं ट्रायंगल्स के ये इक्वल है। तो जब तीनों साइड हमारा इक्वल होता है तो ये कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन होगी, SSS कंडीशन, ओके, SSS कॉन्ग्रुएंसी है। लेकिन विच पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट हियर, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब अगर हम A से, यहाँ पे भी A से हम स्टार्ट करते हैं सपोज, तो यहाँ पे देखो AB,
यहाँ पे 3 लाइंस बने हुए हैं, तो आप इस डायग्राम में देखिए कि आपका 3 लाइंस कहाँ पे है, EF तो नहीं है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, मतलब EF हमारा किससे इक्वल है, AC से इक्वल है। तो AB किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, EG के करस्पॉन्डिंग, AB इज करस्पॉन्डिंग टू EG। तो जब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखोगे तो लिखोगे AB इज इक्वल टू EG, तो A किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल E के, और B किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल G के। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम B, हम A से B पे आए, अब B से C पे, तो BC इज सेम वे BC, और यहाँ पे हम G से स्टार्ट करेंगे GF, देन द लास्ट वन CA विच विल बी इक्वल टू FE। तो अगर यहाँ हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मान लो हम यहाँ स्टार्ट किए ट्रायंगल ABC, हम ABC लिखे, A से B, B से C और C से A, तो सेम वही फॉर्मेट में, मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल EGF। EFG आप नहीं लिख सकते हैं, EGF, इस सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। देखते हैं, ये एक डायग्राम है, इसमें हमको दिया गया है कि इन द गिवन फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड CD। AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है और CD ये दूसरा लाइन सेगमेंट है जो O पे इंटरसेक्ट करता है, और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि O क्या है, आपका मिड पॉइंट है। हमसे पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD एंड दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल ऑल्सो, मतलब ये जो दोनों लाइन्स है ये आपस में पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको सिर्फ ध्यान से आप समझो, आपको क्या दिया, O मिड पॉइंट है, इस लाइन का मतलब AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये AB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये जो पार्ट है ये AO और OB ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली ये CD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि CO इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू OD, ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गए। अब यहाँ 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक हमारा ACO और दूसरा ट्रायंगल हो रहा है BDO। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम। सबसे पहले कंडीशंस देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस फॉलो होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इस तरीके का जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ACO इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल BDO इस ट्रायंगल में, आप देखते जाइएगा क्या क्या हमारा इक्वल है। सबसे पहले ये एंगल इक्वल है जो कि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके का जो एंगल हमारा फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOC, हमारा O बीच में आ गया, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो एक हमको क्या मिल गया, एक हमको एंगल मिल गया, एंगल हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हमारा O जो था वो मिड पॉइंट था, तो अब हम साइड दिखाएंगे AO इज इक्वल टू BO यहाँ पे इससे, तो ये हमको क्या मिल गया, साइड मिल गया। फिर हमारा दूसरा एंगल, फिर हमारा दूसरा साइड जो कि CO विच इज़ इक्वल टू DO, ये भी क्या है, हमारा साइड है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी, देखो एंगल कहाँ पे है, एंगल हमारा दोनों साइड के बीच में है। तो हमारा कौन सा कंडीशन था जहाँ एंगल दोनों साइड के बीच में आता था, AS एंगल हमारा कहाँ पे है, एंगल हमारा 2 साइड के बीच में है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, SAS। हमारा एंगल कहाँ है, बीच में, SAS। तो एंगल 2 साइड के बीच में है। तो ये क्राइटेरिया आप देंगे कि SAS कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे ही हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हम लिख देंगे ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDO। उसके बाद हम सीधे लिखते हैं बाय CPCT AC इज इक्वल टू BD। AC और BD हमारा क्या था, थर्ड साइड था, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड है ये भी क्या हो गया आपस में इक्वल।